हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये एक कहानी शेयर की है दिल्ली में रहने वाले एक मेरे दोस्त ने, जिनके साथ सच्ची घटना घटी हुई है। जो कि उनकी फैमिली में 2 दिन पहले उनके जो डैडी थे उनका इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल होने के बाद तो ये परंपरा रहती है कि 1 वीक तक, 1 हफ्ता तक मैक्सिमम कब्रिस्तान पे जाते रहते हैं कि अगरबत्ती लगाने के लिए। तो डेली जाते थे। उनके जो फैमिली मेम्बर थे, दोनों लड़के जितने भी थे, सबको जाना पड़ता था डेली इवनिंग को। तो ऐसे ही जाते थे 1 हफ्ता तक जाने में। उसके बाद 5-6 दिन लगातार गए। जब आखिरी दिन आया, जिस दिन लास्ट डे था, 10 दिन तक जाते हैं, 9 दिन गए, 10वां दिन जब आया, 10वां दिन के दिन जब गए लगाने के लिए, तो रात के टाइम जाते थे, वही 6-7 के बीच में। तो वो लगा के, और उस दिन 3 भाई थे। तो एक बड़ा था, 2 छोटे थे। तो बड़ा भाई नहीं गया था, वो थोड़ा काम में फंस गया था। उसने कहा ऐसा है, तुम लोग चले जाना, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे और आज तुम लोग जाके लगा देना जाके। ठीक है, वहाँ पे जाके लगा के जो भी पढ़ना वढ़ना होता है वो पढ़ा जाता है। तो बोले ठीक है भैया, हम कर देंगे। तो वो लोग गए वहाँ पे, मतलब लगा के, और पता नहीं क्या हुआ ऐसा वहाँ पे। जो वो लोग लगा के बस निकले ही थे, अचानक से ऐसा लगा उनको कि किसी ने उसका जो पैर है, नीचे से हाथ कोई निकाला है। ऐसे ही नीचे से हाथ निकाल के उसको ऐसे पकड़ के वहीं पे गिरा दिया है। अब भाई, वो छोटा वाला भाई था, वो वहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद बोला क्या हुआ छोटे, वो गिर क्यों गए? तो बोला पता नहीं भैया क्या हुआ है, हमें लग रहा है किसी ने हाथ निकाल के हमें उठाया यहाँ से, पकड़ा है, पकड़ के यहाँ पे गिरा दिया है इधर ही। तो बोला अरे तेरा वहम होगा, कहीं पे टकरा वकरा गया होगा, वही है, तू गिर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोला नहीं भैया, हमें लगा हमारे पाँव में किसी ने ऐसे कस के पकड़ा है। तो बोला अच्छा चलो ठीक है, चलो चलते हैं, लेट हो जाएंगे वरना ज़्यादा। 8 आज ऐसे ही लेट हो गए, लेट में आए थे कब्रिस्तान, अब चल निकलते हैं। तो उसके भाई ने कहा कि अरे चलो यहाँ से भाई, कुछ भी नहीं है यार, तुम गिर विर गए होगे, तुम्हें लग रहा है ऐसा कि कोई किसी ने पकड़ लिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बोला हो सकता भैया, चलो निकलते हैं। अब वो वहाँ से निकला और जाने के लिए जा ही रहा था, तो उससे ऐसा लगा कि उसके मतलब पास में ही कोई साथ में चल रहा है। तो उसने इग्नोर किया कि कब्रिस्तान पे ऐसा रहता है, लगता है कभी कभी किसी को कि कोई साथ में चल रहा है, कभी किसी के साथ में कोई है, ऐसा मतलब फील हुआ करता है। सब कुछ सबके साथ होता है, हालांकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम भी गए, सबके साथ होता, तो वो नॉर्मल सी बात होती है, तो उसने भी नॉर्मल समझ के इग्नोर किया। लेकिन भाई यहीं से ही एकदम खौफनाक दर्दनाक घटना इनके साथ घटने वाली थी। क्योंकि जो अब इनके साथ आगे होने वाला था, उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये जो आगे की कहानी है, ये हमने जब लिखा है तो हमको खुद सुन के डर लगने लगा, इतनी खौफ। अब यहीं से इनके साथ ऐसा बुरा होने वाला था कि जो इनको उसके विषय में कुछ वहम ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। चलो ये लोग घर को पहुँचे। घर को पहुँचने के बाद खाना पीना खाया, सब लोग सो गए। जब सो गए तो छोटा वाला जो इनका भाई था रेहान, उसका रेहान नाम था, उसने मतलब सपने में देखा कि कोई उसके आसपास नाच रहा है और हंस रहा है बहुत तेज, और बस ये बात यही बोल रहा है कि तुम जब वहाँ गए थे तो हमारे कब्र पे अगरबत्ती क्यों नहीं लगाए, बस यही बोल रहा था, और कुछ तुमने पढ़ा क्यों नहीं। तो उसने सोचा, इग्नोर किया कि अरे हो सकता हो सपना आया। चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई उस 3 दिन हो गया, 3 दिन में वो बहुत परेशान, क्योंकि जब वो लेटता है, जब सोता, तब उसको वही सपना आता। तो घर पे बताया तो वो सपना है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ इसको। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात में उसको सपना आया एकदम से भयानक, इतना
कि उसे लग रहा है सपना नहीं रियल था। तो वो इतनी टाइम 2 बजा था रात में, उठ के बैठ गया, चिल्लाने लगा कस के। इतनी तेज़ चिल्लाने लगा कि घर घर में जितने भी लोग थे सब लोग आ गए। बोले क्या हुआ, क्या हुआ रेहान, क्या हुआ? तो बोला अम्मी वो मुझे बता रहा तुमको हम ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोला कौन लेके ले जाएगा? तो बोले कि अरे कब्रिस्तान से कोई मेरे साथ में आ गया। अरे कहने लगे तूने बेटा कोई सपना अपना देख लिया होगा, कुछ भी नहीं ऐसा होता है, सो जाओ, ठीक कुछ नहीं होता है। लेकिन यही इग्नोर करने की जो आदत थी घर वालों की, ये इनको भारी पड़ने वाली थी। क्योंकि यहीं से जो है ये लोग जो इग्नोर कर रहे थे ना वो चीज़, और उसके ऊपर भारी पड़ रही थी रेहान के ऊपर। बस वही रात उसके लिए लास्ट रात थी। जो सुबह हुई जब, तो उसके ऊपर वो पूरा प्रोजेक्ट मतलब पूरा उसके ऊपर सवार हो चुकी थी वो। जब सुबह हुई तो उसको जगाने के लिए गया उसका बड़ा भाई, उठो चलो काम पे जाओगे नहीं क्या? तो वो उठा, बस रोने लगा कस के, और रोए और हंसे, इतनी तेज हंसे कि पूछो मत कि कभी उसने वैसी हंसी हंसी नहीं होगी। अब भाई घर वाले बोले क्या हो क्या गया है, कोई दिमाग की दिक्कत हो गई है क्या इसको, अचानक से ऐसा ऐसा बिहेवियर चेंज हो गया है। तो बोले क्या हुआ? तो खूब तेज तेज हंसे, बोले कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और खूब तेज तेज हंसे कभी रोने लगे। अब भाई एक तो घर में ऐसे ही गम गम का माहौल था, एक हफ्ता ही नहीं बीता था उसके अब्बू ख़त्म हुए थे, प्लस इनके ऊपर ऐसा हो गया। अब घर में सब लोग और परेशान हो गए, पूरी फैमिली परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में, पता नहीं क्या हो गया है। जो मोहल्ले वाले बोले कि ऐसा है, इसको चलो एक बाबा रहते हैं उनको दिखा दो चल के, हमें लग रहा है इसके ऊपर कोई साया वाया कब्जा कर लिया है, और ऐसे थोड़ी ना करता है कोई। तो बोले हाँ ठीक है चलो दिखाते हैं। तो एक बाबा रहते थे, वो बाबा मतलब ऐसे थे कि नॉर्मल नहीं थे। उनका काम था कि जो है पहले उनके लिए दारू लेके आओ, पहले उनको दारू जो रहता है वो पी के उसके बाद बाबा जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, उसको जो है उतारते थे, जो भी उसके ऊपर भूत ऊत था। अब भाई बाबा मतलब ऐसे ही उतारते थे, उनके लिए एक दारू लेके गए, ठीक है। दारू लेके जाने के बाद बाबा को दिया, बाबा ने पिया, और बाबा